ओम शांति। शिव बाबा परमपिता परमात्मा कल्याणकारी इस सृष्टि पर हम बच्चों के जन्म जन्म के लिए झोली भरने के लिए आए हुए हैं। तो बाबा हम बच्चों को पिता रूप में मिलते हैं तो अति साधारण रूप में आते हैं, क्योंकि पिता बच्चों के आगे तो सदा ही सिंपल सिटी से ही रहते हैं। तो शिव बाबा कोई भपके से नहीं आते, कोई लाइट हाउस माइट हाउस की तरह बिजली की तरह चमकते हुए नहीं आते, लेकिन अति साधारण रूप में हम बच्चों के सामने प्रकट होते हैं और हमें आकर के हर बच्चे को अपनी पहचान स्वयं देते हैं। क्योंकि संसार में हम द्वापर युग से पिता परमात्मा को मिलने के लिए प्रयास कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, लेकिन मिल नहीं सके। कभी किसी के मंदिर में गए, कभी किसी के द्वारे में गए, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। तो पिता परमात्मा जो ईश्वर है, सदगति दाता कल्याणकारी है, जो हम सभी आत्माओं के अति अति मीठे प्यारे बाबा है, वो आकर के हमको पुरुषोत्तम संगम युग पर ही, कलयुग के अंत और सतयुग की आदि में ही आकर के मिलते हैं और बतलाते हैं कि बच्चे, अगर मैं बीच में आ जाऊं सृष्टि काल चक्र के, तो थोड़ी आत्माओं से मेरा मिलन हो पाएगा, क्योंकि बाकी आत्माएं तो अपने घर परम धाम में पाठ बजाने के लिए इंतजार कर रही होती है। और दूसरी बात, अगर मैं आ जाऊं तो सृष्टि में फिर से धर्म का राज्य स्थापन करूं, तो उसके बाद तो फिर अधर्म फिर हो जाएगा। इसलिए जब ये सारी सृष्टि तमो प्रधान हो जाती है, तभी मैं आता हूं। जैसे रात्रि का अंत होता है, तभी सूर्य उदय होता है, और उसके बीच के समय को अमृत वेला कहते हैं। तो इसी प्रकार से शिव बाबा आकर के हमें अपना और अपनी रचना का पूर्ण रीति से ज्ञान देते हैं। कहते बच्चे, जब मैंने आपको इस संसार में, इस सृष्टि काल चक्र में भेजा था पाठ बजाने के लिए, तो आप सभी आत्माएं सतो प्रधान थे, सर्व गुणों से भरपूर थी, तुम्हारी सतो प्रधान स्थिति थी। और इस सृष्टि काल चक्र में पाठ बजाते बजाते तुम अपने को भूल गए, बाप को भूल गए, घर को भूल गए, अपने निज धर्म को भूल गए, और 5 विकारों के वशीभूत होकर के अपना सब कुछ लुटा बैठे। तो मैं इस समय पर आकर के तुम बच्चों को फिर से भरपूर करता हूं। तुम आत्माओं को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता हूं। यही मेरा कर्तव्य है। तो पिता आकर के बच्चों की बार बार शिक्षा दे करके झोली भरते हैं, वरदान देते हैं, दुआएं देते हैं, प्यार करते हैं। तो पिता परमात्मा इस सृष्टि पर अति साधारण रूप में आए को देख करके लोग पहचानते ही नहीं है। तो परमात्मा का तिरस्कार करते हैं,
उनकी शिक्षाओं को महत्व नहीं देते हैं। तो यही हाल पूर्व काल की महाभारत के समय पर गीता में भगवान को जब अर्जुन नहीं पहचान पाए तो उसे 11वें अध्याय में भगवान को अपना साक्षात्कार कराना पड़ा कि देखो तुम्हारे रथ में कौन आया हुआ है। तो अर्जुन हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, उनके चरणों में गिरा कि प्रभु मैं आपको अति साधारण रूप में आए को देख करके पहचान नहीं पाया, आज मैं साक्षात जान पाया हूं कि त्रिलोकीनाथ मेरे रथ में आए हुए हैं। तो फिर अर्जुन ने उनकी सारी बातें सुनी और अंत में अर्जुन उसी प्यार में ही समा गया, अर्थात नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हो गया। और अर्जुन ने जान लिया, पहचान लिया कि सब कुछ प्राप्तियां, सर्व संसार के सुख, सर्व संसार के पदार्थ, सर्व संसार की शिक्षाएं पिता परमात्मा में ही समाई हुई हैं। इसलिए उनके चरणों में झुक गया। अभी भी पिता परमात्मा को जो आत्माएं पहचान लेती हैं वो भी भक्ति मार्ग की तरह कहती हैं कि पिता परमात्मा आप ही सब कुछ हो, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च दृढ़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो जो आत्माएं पिता परमात्मा को पहचान लेती हैं वो प्रभु प्यार में खो जाती हैं, लीन हो जाती हैं और सोचती है, समझती हैं, उनकी बुद्धि में ज्ञान प्रकट हो जाता है कि सब कुछ हमारे प्यारे पिता में ही है। और इसी का एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि कार्तिक और गणेश दोनों भाई थे। कार्तिक उम्र में बड़ा था, लेकिन वो गणेश जी कहते हैं कार्तिक को कि मैं आपसे बड़ा हूं। तो वो कहते हैं कि मैं तो आयु में बड़ा हूं, और दोनों की आपस में बहस हो गई। तो वो शिव परमात्मा और पार्वती के पास पहुंचे, कहते हैं कि आप बताइए कि कौन बड़ा है, मैं तो हूं ही बड़ा। तो शिव परमात्मा ने कहा कि सारे सृष्टि का चक्र लगा के आओ, जो पहले आ जाएगा वो बड़ा। तो कार्तिक महाराज तीव्र से तीव्र गति से चक्र लगाने गए और गणेश जी महाराज वहीं खड़े रहे। थोड़ी देर के बाद गणेश जी ने अपने माता पिता का चक्र लगाया और कहा कि मैंने तो सारी सृष्टि का चक्र लगा लिया, क्योंकि आप ही तो सारे सृष्टि चक्र आप ही विराजमान है। तो कहा कि इसीलिए गणेश को बुद्धिमान कहा जाता है। तो शिव बाबा कहते हैं संसार में सबसे बुद्धिमान से बुद्धिमान, गुणवान, ज्ञानवान, शिक्षावान वही आत्मा है जो मुझ आए हुए पिता परमात्मा को, साधारण रूप में आए हुए को पहचान लेती है और मेरे आगे झुक करके सर्व प्राप्तियां करती है। क्योंकि आज तक हम संसार में प्राप्ति करने के लिए, सुख शांति आनंद खुशी प्राप्त करने के लिए अनेकों प्रकार के हमने साधन अपनाए, लेकिन और ही और मैले होते गए। तो शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे, वही आत्मा सबसे बड़े से बड़ी भाग्यवान है जो मुझ पिता को साधारण रूप में आए हुए को देख करके, पहचान करके मेरी प्राप्तियां मेरे से पूर्ण रूप से प्राप्ति करती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, जो जो आत्मा पिता परमात्मा की गोद में समा जाती हैं, अर्थात उस प्यार में खो जाती हैं, तो पिता परमात्मा
से सर्व प्राप्तियां कर लेती हैं, अर्थात भगवान में ही समा जाती हैं, जिसको भक्ति मार्ग में कहा गया कि आत्माएं परमात्मा में लीन हो जाती हैं। एक्चुअली ये लीन नहीं होता है, लेकिन कोई जैसे बच्चा को माँ कहती है कि मुझे तो तेरे से इतना प्यार है कि तू तो बच्चा मेरे नैनों में, मेरे दिल में बैठा हुआ है, तेरे सिवा मुझे कुछ नजर ही नहीं आता। तो ये वास्तव में प्यार की बात है। परमात्मा तो परम धाम के निवासी हैं, जिसको हम कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। तो पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं, सजे सजाए रूप में नहीं आते, लेकिन अति साधारण रूप में आते हैं। बाप कहते हैं कि बच्चे, बाप तो बच्चों के आगे भोला ही होता है, सारी आयु कमा करके मेहनत करके सब कुछ बच्चों को दे देता है। तो बच्चे, मैं तो पिताओं का पिता परम पिता हूँ, गुरुओं का मैं सतगुरु हूँ, और शिक्षकों का मैं परम शिक्षक हूँ। तो जिस आत्मा ने परमात्मा पिता को पहचान लिया, तो बस वही कहती हैं, उनका अनुभव कहता है कि तुझको पाकर बाबा मैंने सुख का सार पा लिया, पाने का अब कुछ ना रहा जब तुझको पा लिया। हे पिता परमात्मा, तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, तुम ही शिक्षक हो, तुम ही मेरे स्वामी हो, तुम ही मेरी नैया हो, तुम ही खिवैया हो, तुम ही मेरे प्राणों के प्राणेश्वर हो, तुम ही मेरे मस्तक की ज्योति हो, तुम ही मेरे नैनों के नूर हो। लास्ट में कहता है, हे बाबा तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू है। और इसी का एक एग्जाम्पल दिया जाता है, बकरे की खाल में, उसमें एक ऐसी ताकत होती है जिसका कि रस डोरी बनाई जाती है और वीणा में लगाते हैं। और वैसे तो बकरा मैं करता है, लेकिन जो उसकी चर्बी की तार बनती है, तो वो तार मरने के बाद ही मिलती है। और वो कहते हैं, तुम भी कहती है तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। अगर मर करके परमात्मा को पहचाना तो क्या किया? अपने विवेक को खो डाला, सब कुछ लुटा के होश में आए तो फिर क्या किया? इसलिए भगवान कहते हैं, गाफिल ये घड़ियाल देता है मन आदि, कि गर्दों ने तेरी उम्र कुछ और घटा दी। करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, प्रभु मिलन की वेला है, परमात्मा से जन्म जन्म के लिए झोली भरने की वेला यही है, यही है, यही है। इसलिए आंखें खोलो। भगवान एक ही बार इस सृष्टि पर आते हैं, बार बार नहीं आते। और वो आते हैं कलयुग के अंत के भी अंत में, जब सारी सृष्टि की आत्माएं इस सृष्टि पर विद्यमान होती हैं। कोई आत्मा ये नहीं कह सकती कि भगवान हम तो परम धाम में बैठे थे, आप तो पहले ही होकर के चले गए। तो बाबा आकर के हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, ये ज्ञान, ये शिक्षाएं मैं निष्पक्ष भाव से सर्व आत्माओं के सामने देता हूँ, चाहे भक्त आत्मा है, चाहे दुष्ट आत्मा है, चाहे ज्ञानी है, चाहे योगी है, लेकिन हर आत्मा मुझे अपने बुद्धि से ही पहचानती है। इसलिए कहा कि परमात्मा कहते हैं, मैं शिक्षाएं तो सबको एक समान देता हूँ, लेकिन जीव आत्माएं अपना ही मित्र, अपना शत्रु है। भगवान कहते हैं, वैसे तो पावन मैं तुम बच्चों को अपने ही योग बल से कर सकता हूँ, लेकिन सृष्टि का लाख है। लाख कहता है, हे भगवान, हे ईश्वर, आप परमात्मा जरूर हो, लेकिन सृष्टि का यह नियम है, जो करेगा सो पाएगा। हे विधाता, हे पार ब्रह्म परमेश्वर, आपका ही बनाया हुआ कानून है। तो इसलिए जो आत्मा आपको पहचानेगी, जो माया जीत जगत जीत बनेगी, कर्म इंद्रिय जीत बनेगी, वही विश्व का राज्य भाग प्राप्त कर सकती है। इसलिए शिक्षक शिक्षा दे सकता है, लेकिन एग्जामिनेशन में स्टूडेंट को अपने आप ही अपीयर होना पड़ता है, उसका फल पाता है। तो ये सृष्टि का अटल अखंड नियम है।
इसलिए भगवान ने गीता में कहा है कि अर्जुन, जीवात्मा अपना मित्र अपना शत्रु है। चाहे तो मेरे से युग युग के लिए, जन्म जन्म के लिए झोलियां प्राप्त करे, हर जन्म में राजा के घर में जन्म ले, लेकिन मैं तो चाहता हूं मेरा हर बच्चा ही राजा बच्चा बने। लेकिन लेकिन शब्द कहना पड़ता है, क्योंकि आत्माएं अपने यथाशक्ति अनुसार, अपने गुणों के अनुसार, अपनी योग्यताओं के अनुसार ही सृष्टि का राज्य पद पाती है। इसमें भगवान कहते हैं कि मेरा वश इसमें नहीं चलता, मैं तो निष्पक्ष भाव से हर आत्मा को कहता हूँ कि हे आत्मा, तुम मुझ पिता परमात्मा को याद करके जन्म जन्म के पापों को भस्म करो, ताकि अंत में आपको कोई भी पीड़ा ना हो। आप अपने कर्मों की सजा योग बल से काटो, लेकिन जो नहीं काटती है तो उसको भोग बल से भोगनी पड़ती है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तो तुम बच्चों की सेवा करने के लिए आया हूँ। बाप यहाँ तक कह देते हैं कि बच्चे मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, मैं तुम्हारा आज्ञाकारी सेवक हूँ। और बाप तो बच्चों का सेवक ही होता है। माँ बच्चे की कैसे पालना करती है, बच्चा बड़ा होकर भूल जाता है, लेकिन माँ तो अपना कर्तव्य निभाती है। ऐसे शिव बाबा भी जो दया के सागर, प्रेम के सागर, कृपा निधान, क्षमा के सागर, इस समय पर आकर के हम बच्चों को सिर्फ आशीर्वाद देते हैं, दुआएं देते हैं। बच्चे पाना है, जो भी पाना है पालो अभी प्रभु का प्यार, फिर ये ना हो अंत में पछताना पड़े। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।